स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन 4 कर्म गौरवम, कर्म का महत्व। यह जो लेसन है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय तृतीय अध्याय से लिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हर एक अध्याय का अलग नाम है, अलग नाम रखा गया है। जो गीताओं का अध्याय का नाम है उन अध्यायों के अनुसार ही रखा गया है। जैसे फर्स्ट है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने परिवार संबंधी जनों पर तीर नहीं चलाऊंगा, उनके विषाद का दुख का वर्णन है। फिर द्वितीय अध्याय संख्या योग, उसके बाद आता है तृतीय अध्याय कर्म योग। ये संख्या योग और कर्म योग से कुछ श्लोकों को यहाँ पर लिया गया है। तो कर्म के महत्व को बताया गया है कि मनुष्य के लिए कर्म करना कितना आवश्यक है और कर्म करने से क्या प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट श्लोक देखते हैं। बुद्धि युक्तो जहति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशलम। अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त। कैसी बुद्धि से युक्त? समत्व बुद्धि से युक्त। सुकृत दुष्कृते, सुकृत पुण्य, दुष्कृत पाप, उभय दोनों को यह इस लोक में जहाती छोड़ देता है। बुद्धि युक्त, समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति पाप और पुण्य को, इन दोनों को ही इस लोक में जहाती में छोड़ देता है। तो कहते तस्मात्, इस कारण से योगाय, योग अर्थात समत्व बुद्धि के योग के लिए क्या करना चाहिए? युजस्व, प्रयत्न करें। इस समत्व बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करें। क्या कहा गया है? योग, क्योंकि योग ही कर्मसु, कर्मों में कुशलता है। कैसा योग? समत्व बुद्धि रूपी योग, कि योग ही कर्मों में कुशलता है, ये सभी कर्मों से बढ़कर है। अब श्लोक का भाव, ये था सरलार्थ। भावार्थ समझिए श्लोक का क्या कहने का अर्थ क्या है कि समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य पाप और पुण्य को, इन दोनों को इस लोक में छोड़ देता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो समत्व बुद्धि योग है सभी कर्मों से बढ़कर है। समत्व बुद्धि योग क्या है? कि जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, सफलता असफलता आदि में ज्यादा सुखी नहीं होता, न ही दुखी होता है। कि जिस मनुष्य को बहुत अधिक संपत्ति मिल गई, न तो उसमें वह अधिक खुश हुआ न अधिक दुखी हुआ। तो समत्व, समान रहना, कि सुख में अधिक सुखी न होना, दुख में अधिक दुखी न होना, दोनों ही अवस्थाओं में क्या करना? समान रहना। ठीक है ना। जो समत्व बुद्धि युक्त पुरुष क्या होगा? वह दोनों ही अवस्थाओं में समान रहेगा। कि समत्व बुद्धि योग पुरुष क्या करता है? समत्व बुद्धि, समान बुद्धि से युक्त मनुष्य ही इस संसार में पाप और पुण्य को इस लोक में छोड़ देता है। ठीक है ना। और इसलिए समत्व बुद्धि योग को प्राप्त करने का हमें क्या करना चाहिए? जिसको प्रयत्न करो, क्योंकि समत्व बुद्धि योग ही सभी कर्मों से बढ़कर है। इस प्रकार श्लोक का अर्थ हुआ। सेकंड हम देखते हैं। नियतम कुरु कर्म तवम कर्म जायो हय कर्मणः श्रीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? क्या कह रहे हैं अर्जुन को? फर्स्ट श्लोक में भी उन्होंने ही कहा था कि हे अर्जुन, इस संसार में सुख दुख, पाप पुण्य आदि में ज्यादा सुखी न होना, ज्यादा दुखी न होना, तो वही मनुष्य कैसा कहलाता है? समत्व बुद्धि युक्त कहलाता है। जो सुख में अधिक सुखी नहीं होता, दुख में अधिक दुखी नहीं होता। सेकंड श्लोक में क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? हे अर्जुन, तुम नियतम कर्म कुरु, कि हे अर्जुन, तुम नियतम मैंने नित्य ही, नित्य प्राप्त, नियत ही, कर्म मैंने कर्म को, कुरु मैंने करो, ही मैंने क्योंकि, अकर्मणः कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म
करना ज्यायः श्रेष्ठ है, और अकर्मणः कर्म न करने से ते मैंने ये तुम्हारा तेरा शरीर यात्रा शरीर का निर्वाह अपि भी न मैंने नहीं प्रसिद्धियत सिद्ध होगा। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को कि हे अर्जुन, तो मैंने तू नियत मैंने नित्य ही कर्म को कुरु मैंने करो, क्योंकि अकर्मणः तुम्हारा कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अकर्मणः यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी जो शरीर की यात्रा है, शरीर रूपी यात्रा भी न प्रसिद्धेत, यह सफल नहीं होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो हमारी ये जीवात्मा है इसका सीधा संबंध किससे है? कर्मों से है। कर्मों के नित्य होने से, नित्य कर्म करने से क्या होगा? सुख साध्य होगा, सुख मिलेगा। इसलिए इनमें प्रमाद का भय भी नहीं है। अतः तू कर्म कर। अगर मनुष्य कर्म न करने की अपेक्षा, ठीक है, निष्काम कर्म ही उत्तम है। अगर कोई मनुष्य सोच ले समस्त कर्मों को छोड़कर केवल क्या करे, ज्ञान में ही युक्त हो जाए, ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसकी शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू नित्य ही कर्म कर। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा तेरा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि जो मनुष्य की ये जीवात्मा है, ये शरीर है, इसकी यात्रा भी बिना कर्म के सिद्ध नहीं होती। कि जीवात्मा का सीधा संबंध कर्म से है। क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? अच्छाई बुराई, ठीक है ना। अच्छाई और बुराई क्या है? जैसा मनुष्य कर्म करेगा उस हिसाब से उसको अच्छाई मिलेगी, बुराई मिलेगी। अगर लोगों को सुख पहुंचाएगा तो उसको अच्छाई है, लोगों का बुरा करेगा तो उसकी बुराई है, ठीक है ना। इस प्रकार तुम्हारा जो कर्म करना है, कर्म करना, ठीक है ना, उससे तुम्हारे शरीर की यात्रा है वह भी सिद्ध हो जाएगी। थर्ड श्लोक में क्या कहते हैं भी आगे? न कर्मणाम अनारंभे नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते न च संसन्नादेव सिद्धिं सम अधिगच्छति। कहते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, हे अर्जुन, पुरुषः मनुष्य न कर्मणः, न तो कर्मों के अनारंभात आरंभ करने से, निष्क्रम्य निष्क्रमता को अश्नुते मैंने प्राप्त होता है, और न च मैंने और न संसन्यात इनको कर्मों को त्यागने मात्र से एव ही सिद्धि को समधिगच्छति मैंने प्राप्त होता है। क्या अर्थ है? श्लोक का सरलार्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष है, मनुष्य है, उनका न तो कर्मों को आरंभ करने से ही, ठीक है ना, निष्कर्म में ज्ञान को प्राप्त होता है, ठीक है ना, और न ही कर्मों को संन्यात एवं सिद्धि त्यागने मात्र से ही भगवत सिद्धि समागच्छति सिद्धि को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्म करने से ही, कर्मों का आरंभ न करने से, जिसने कर्मों को आरंभ ही नहीं किया, कर्मों को न आरंभ करने से ज्ञान को प्राप्त होता है, और न केवल कर्मों को त्याग करने मात्र से भगवान के साक्षात्कार होते हैं। श्री कृष्ण जी भावार्थ समझिए क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो शास्त्र में कर्म बताए गए हैं कि मनुष्य को वह कर्म करने चाहिए, कि शास्त्रों में बताए गए कर्मों का यदि मनुष्य आरंभ न करे, ठीक है, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कि जिस प्रकार के शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं कि मनुष्य को ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर मनुष्य शास्त्रों में बताए कर्मों का आरंभ नहीं करता, उनको करना आरंभ नहीं कर, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक। और जो शास्त्र में विहित कर्म है उनको सोचते मनुष्य में उनको त्याग दूं तब भी मनुष्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है? जो कर्म परमेश्वर की आराधना के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना, उन कर्मों का फल अर्थात भगवत साक्षात्कार, भगवान के दर्शन है। कहने का अर्थ क्या है श्री कृष्ण जी का? कि जो शास्त्र में लिखे गए कर्म हैं,
अगर मनुष्य उनके अनुसार कार्य नहीं करता, सोचता है कि उनके अनुसार कार्य न करें, तो तब भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जो शास्त्रों में लिखे गए कर्म है उनको त्याग दे, तब भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है ना। तो केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उस परमेश्वर की आराधना करने से। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं क्या कहते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृतः कार्यते हयवशः कर्म सर्वे प्रकृतिजय गुणै। कहते हैं श्री कृष्ण जी कि अब उन्होंने कहा कि कर्मों का त्याग करना, वहाँ त्याग करने का अर्थ मात्र क्या था कि कर्मों में आसक्ति न होना, कर्मों के प्रति आसक्त न होना, कि मुझसे कहे कि यह मेरा है, आसक्त रहना किसी चीज के प्रति, आसक्ति किसी के प्रति कोई भाव ही नहीं, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, आसक्ति नहीं होना। कहते हैं ही कश्चित, ही मैंने क्योंकि, कश्चित मैंने कोई, जातु किसी भी काल में, क्षणम अपि किसी भी क्षण में, अपि भी, अकर्मकृत बिना कर्म किए, न तिष्ठति नहीं रहता, ही निसंदेह ही, सर्वे सभी पुरुष प्रकृतिजय प्रकृति से उत्पन्न गुणई गुणों के द्वारा अवसह परवश हुए बस में हुए कर्म कार्यते कर्म को करते हैं। जो संस्कृत में दर्शन है उनके अनुसार, जो उसमें सांख्य दर्शन के अनुसार भी प्रकृति पुरुष होते हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति से 3 तत्व उत्पन्न होते हैं, सत्व रजस और तमस। ठीक है। इन तीनों गुणों के द्वारा ही ये 3 गुण क्या करते हैं, मनुष्य को कर्म करने में प्रवृत्त करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण, ही मैंने क्योंकि कश्चित कोई भी, ठीक है ना, जो जातु किसी काल में भी और किसी क्षण की, मनुष्य किसी काल में भी किसी क्षण में भी अकर्म कृत बिना कर्म किए नहीं तिष्ठति मैंने नहीं ठहरता, कि मनुष्य किसी भी काल में किसी भी क्षण में बिना कर्म किए नहीं ठहरता। और ये सब कर्म प्रकृतिजय गुण प्रकृति के गुणों के वश में होकर करता है। अभी मैंने बताया कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। दर्शनों के अनुसार, ठीक है, मनुष्य ये तीनों गुण ही मनुष्य को बाध्य करते हैं कर्म करने के लिए। ठीक है। इन तीनों गुणों को वश में करके ही मनुष्य क्या करता है, अंतःकरण से ज्ञान योग का संपादन कर सकता है। ठीक है। आगे भी 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्मः परम आपनोति पुरुषः। कहते हैं तस्मात् इसलिए, तो मैंने तू असक्तः अनासक्त होकर, सततम मैंने निरंतरम, कार्यम कर्तव्य रूपी कार्यम, कर्म कर्म को, समाचार में अच्छी आचरण से कर, क्योंकि असक्तः आसक्त अनासक्त पुरुष ही कर्म को आचरण करता हुआ परमापनोति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है आसक्त, एक होता है अनासक्त। अनासक्त क्या होगा, किसी चीज के प्रति आसक्ति न होना, किसी चीज को न चाहना, और एक आसक्त होगा किसी चीज को चाहना कि मुझे चाहिए। तो कहते हैं श्री कृष्ण तस्मात्, कि हे मनुष्य तू अनासक्त होकर, असक्तः अनासक्त होकर, सततम कार्यम कर, निरंतर जो कर्तव्य रूपी तेरा कर्म है ना उसको समाचर भली भांति कर, कि हे मनुष्य तू किसी लालच के वश में ना होकर, ठीक है ना, किसी अनासक्त होकर अपने कर्म को क्या कर, भली भांति कर, अच्छे आचरण से कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष का आचरण ही क्या करता है, कर्म के द्वारा परमापनोति उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण, कि तू अनासक्त होकर कर्तव्य रूपी कर्म को कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष ही, कि जिसको कर्म में अनासक्त हो, किसी प्रकार की कोई रुचि न हो, वो ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ना।
कि जो मनुष्य क्या करता है, निरंतर कर्तव्य रूपी कर्म को भली भांति करता है अनासक्त होकर। ठीक है, तो अनासक्त पुरुष ही कर्म को प्राप्त कर लेता है। अनासक्त का अर्थ है जिसको आसक्ति न हो किसी भी चीज के प्रति। कहने का अर्थ क्या है, कोई मनुष्य कार्य करता है कि इस कार्य करने से मुझे लाभ होगा और इस कार्य को मैं नहीं करूंगा इससे मुझे हानि होगी। अनासक्त का अर्थ होगा कि किसी प्रकार के कार्य में लाभ हानि को न देखकर उस कर्तव्य रूपी कर्म को अच्छी तरह से करना। आगे कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आसिथा जनकाद्यः लोक संग्रहं वापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। अन्वय क्या है, जनकाद्य है, जनक आदि ज्ञानी जन थे भी कर्मणः एव कर्मों के द्वारा ही संसिद्धिम संसिद्धि को सिद्धि को आसिथा मैंने प्राप्त हुए ही, इसलिए लोक संग्रह को संपश्यन् देखते हुए भली भांति देखते हुए तुम भी कर्तुम एव अर्हसि कर्म करने ही योग्य है, इसलिए तुम भी कर्म करने के योग्य हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जनक आदि हैं ज्ञानी जन हैं वह भी कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार तुम लोक संग्रह को देखते लोक को देखते हुए भी, ठीक है, तुम्हें भी कर्म करने के योग्य है, तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। अर्जुन को समझाते श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस संसार में जितने भी महापुरुष हैं उनको आदर्श माना गया है, ठीक है ना, उनके आदर्शों का तुम क्या करो, अनुकरण करो। इस लोक संग्रह को देखो, संसार को देखो, उनका अनुकरण करो। उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, अपने कर्म को बहुत अच्छी तरीके से किया, ठीक है ना, अपने कर्म को बहुत अच्छे किया। कर्मों को क्या करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। तुम इस लोक संग्रह को देखते हैं, तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य रूपी कर्म है तुम्हें भी वह कर्म करना चाहिए। आगे कहते हैं, येदाचरति श्रेष्ठः तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक स तदा अनुवर्तते। कहते हैं श्री कृष्ण जी, श्रेष्ठः जो श्रेष्ठ पुरुष है, यत यत जो आचरति मैंने आचरण करते हैं, इत्रः उससे अन्य जन पुरुष भी तत् उसको एव अनुवर्तते अनुसरण वैसा ही करते हैं। स मैंने वह जो श्रेष्ठ पुरुष है, यत मैंने जो, प्रमाणम मैंने प्रमाण, कुरुते मैंने करतेता है, लोक है लोक में लोग भी, तत् उसके अनुवर्तते अनुसार चलते हैं। सरलार्थ समझिए पहले कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उससे भिन्न व्यक्ति भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है लोग उसी प्रमाण को मान लेते हैं, उसी प्रमाण के अनुसार चलते हैं। कहने का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है कि जो पुरुष समस्त शास्त्रों ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष है वह जैसा आचरण करेगा उससे भिन्न व्यक्ति भी उसी के अनुसार आचरण करेंगे, ठीक है ना। वह जो प्रमाण देगा श्रेष्ठ व्यक्ति वह उसके प्रमाण को ही मानेंगे, उसके प्रमाण के अनुसार ही मानेंगे, उसके प्रमाण के अनुसार ही चलेंगे। कि अज्ञानी लोग वही करेंगे जो ज्ञानी पुरुष करेगा। वह जो आचरण करेगा वैसे ही आचरण अज्ञानी व्यक्ति करेंगे। वह जिस चीज को प्रमाण बताएगा कि यह चीज करनी चाहिए, ठीक है ना, उसको वह करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है उससे भिन्न व्यक्ति वैसे ही आचरण करेगा। वह जो प्रमाण देगा उसके अनुसार ही अन्य व्यक्ति भी चलेंगे। कहते हैं, न बुद्धि भेदम जेनेद्य ज्ञान नाम कर्म संगिन नाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। कहते हैं विद्वान पुरुषों, कर्म संगिनाम जो कर्मों में आसक्ति वाले, अज्ञाना नाम अज्ञानियों की, बुद्धि भेदम बुद्धि में भेद न जनियेत उत्पन्न न करें। कि जो विद्वान पुरुष हैं, फिर कहते हैं युक्तः जो सैमने वह जो युक्त हुआ है, सर्व कर्माणि सर्व कर्मों को करता हुआ, अच्छ मात्रा में अच्छी प्रकार करता हुआ जाए, जोशयेतः उनका सेवन करे। भावार्थ समझें, अर्थ समझे पहले। विद्वान पुरुष कर्म संगिनः कर्मों में जो आसक्ति रखने वाले हैं, अज्ञान नाम अज्ञानी पुरुषों की, बुद्धि में भेद बुद्धि में भ्रम,
न जनिए, पैदा न करे, परंतु स्वयं अपने आप सामान्य वह युक्त हुआ सब कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उन कर्मों का क्या करे, सेवन करे। अब भावार्थ समझें। क्या कहते हैं, विद्वान पुरुषों को जो कर्मों में आसक्ति रखने वाले ज्ञानी हैं उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें और स्वयं युक्त हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार से करता हुआ अज्ञानी से भी उन कर्मों का सेवन कराए। अब भावार्थ समझिए श्लोक का कि जो ज्ञानी पुरुष है उसे क्या करना चाहिए, उसे अज्ञानी जनों को ज्ञान योग का उपदेश नहीं देना चाहिए, कर्म योग का उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर ज्ञानी पुरुष उनको कर्म और ज्ञान के विषय में बताएगा तो उनकी बुद्धि में भेद पैदा हो जाएगा, वो जान नहीं पाएंगे उनको कर्म करना है या ज्ञान को प्राप्त करें, क्या करें। ठीक है, तो दोनों में भेद पैदा हो जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए, ज्ञानी पुरुष को जो शास्त्रों में कर्म लिखे गए हैं अपि स्वयं भी सावधान होकर जो करने योग्य कर्म है उनका आचरण करे और जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनसे भी उन कर्म को करवाने का प्रयास करे। ठीक है, उनको ज्ञान और कर्म के बारे में समझाकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। इस प्रकार श्लोक का अर्थ है। इस प्रकार आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।